दोस्तों, आज के दिन की पहली रिपोर्ट, और ये पहली रिपोर्ट ही आप लोगों का मूड बना देगी। कल शाम की रिपोर्ट में मैंने इजराइल के हमलों का जिक्र किया था, जो हमले इजराइल ने ईरान के ऊपर किए थे। पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के हमलों की ही बात बताई थी कि कहां कहां पर ईरान को नुकसान पहुंचा है, किन किन जगहों को इजराइल ने ईरान के अंदर टारगेट किया है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ईरान के हमलों का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जंग एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है कि अगर इजराइल हमला करता है तो उसका पलटवार ईरान की तरफ से जरूर किया जाता है। और आज भी इजराइल के ऊपर एक बड़ा पलटवार ईरान ने किया है। रात भी कुछ मिसाइलें छोड़ी थी, लेकिन आज सुबह के वक्त में जो मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ी हैं, उससे ऐसी तबाही मची है इजराइल के अंदर। ये बड़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं कि तबाही मची है, वाकई में ऐसी तबाही मची है इजराइल के अंदर कि सपने में भी इजराइल और नेतन्याहू ने नहीं सोचा होगा कि ईरान इतनी बड़ी तबाही हमारे देश के अंदर मचा सकता है। यकीन मानो दोस्तों, जो मंजर हम पिछले 2 साल से गाजा के अंदर देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबे में तब्दील हो गई गाजा के अंदर, ऐसी ही तस्वीरें अब इजराइल से आ रही हैं। फिलहाल इजराइल के ऊपर आज किन किन जगहों पर हमला किया है ईरान की मिसाइलों ने? तकरीबन 20 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, और 20 में से तकरीबन 7 मिसाइलें ऐसी थीं जो इजराइल के अंदर जाकर गिरी, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए। इजराइल का जो गुजदान एरिया है, पेटाह एरिया है, टिकवा, रमतगढ़, होलोन और तेल अवीव, इन तमाम जगहों पर ईरान की मिसाइलों ने जाकर तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हॉस्पिटल में हुआ हमला है, और इसको लेकर इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया है कि ईरान ने देखिए हमारे एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जहां पर बच्चों का इलाज हो रहा था, बच्चों का हॉस्पिटल था, उस पर ईरान ने मिसाइल दाग के उसको निशाना बनाया है। और गाजा के अंदर इन्होंने जो एक भी हॉस्पिटल, एक भी क्लिनिक छोटा से छोटा नहीं छोड़ा है, आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद को मिटाने के नाम पर, वो इनके लिए जायज था। और आज जब इनके ऊपर पड़ी है आकर, तो अब दुनिया के सामने रो रहे हैं कि हॉस्पिटल को निशाना बना रहा है ईरान। लेकिन इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, ईरान के अंदर इन्होंने भी हॉस्पिटल को निशाना बनाया, वो आपको आगे दिखाऊंगा। दरअसल इजराइल की तरफ से यह खबर को बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। एक हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाई जा रही है। इजराइल के अंदर एक एरिया है बीरशेबा, वहां पर एक हॉस्पिटल है, सोरोका हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने डायरेक्ट मिसाइल दागी है इस हॉस्पिटल के ऊपर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहां पर हॉस्पिटल को। भगदड़ मच गई है, यहां पर इलाज चल रहा था इजरायली सैनिकों का भी, और ये एक बच्चों का हॉस्पिटल भी था। अफरा तफरी मच गई है, हॉस्पिटल का आधा हिस्सा तबाह हो गया है, अंदर भी हालात बहुत बुरे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मोबाइल वैन को बुलाया गया, मोबाइल आईसीयू को बुलाया गया लोगों का इलाज करने के लिए। जो बाहर चलती फिरती वैन नहीं होती है ना, जिसको एम्बुलेंस भी कहते हैं, तो उसको बुलाकर इलाज किए जा रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन दी जा रही है इजरायली यहूदियों को। भगदड़ मची हुई है। ऐसे कुछ तस्वीरें गाजा से भी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ईरान ने कहा है कि हमने हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया, इजराइल झूठ बोल रहा है। दरअसल हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में इजराइल की सेना का एक ऐसा खुफिया ठिकाना था, जहां से इजराइल बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। इजराइल ने बिल्कुल हॉस्पिटल के बगल में अपना खुफिया कमांड और ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। ईरान ने साफ कह दिया कि हमारा टारगेट हॉस्पिटल नहीं था, हमारा टारगेट इजराइल का खुफिया ठिकाना IDF C4I था, और हमने इसी के ऊपर हमला किया है, इसको तबाह कर दिया। और हमारे हमले का इंपैक्ट इतना खतरनाक था, हमारी मिसाइल ने ऐसा धमाका किया कि बगल में बना हुआ जो हॉस्पिटल था, हमारी मिसाइल के हमले के शॉक वेव से उसको भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के ऊपर जो मिसाइल दाग रहा है अब ईरान, वो काफी खतरनाक है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि फतेहबंद तकरीबन 4.5 क्विंटल विस्फोटक लेकर आती है, तो जब 4.5 क्विंटल विस्फोटक फटेगा तो सोचिए कितने बड़े धमाके होंगे। तो हॉस्पिटल को नुकसान शॉक वेव से पहुंचा है, डायरेक्ट हॉस्पिटल पर मिसाइल नहीं गिरी है, यह कहना है ईरान का। लेकिन इजराइल पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। आज मालूम पड़ रहा है इनको कि दर्द क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यह भी कम नहीं है, इन्होंने भी ईरान के अंदर हॉस्पिटल को एक निशाना बनाया। ईरान के अंदर एक फराबी नाम का हॉस्पिटल है, उसको इन्होंने निशाना बनाया। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्या हाल किया है इन्होंने हॉस्पिटल का। तो ये जो करते हैं वो सब जायज है।
लेकिन इनके ऊपर जब आकर पड़ती है तो पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर देते हैं। फिलहाल खतरनाक तरीके से ईरान इनके ऊपर हमले करके तबाह कर रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि 30 लोग हताहत हुए हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हैं, लेकिन आंकड़ा और लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब मिसाइल गिर रही है, बिल्डिंगों पर भी गिरी है कई सारी, तो मलबे में तब्दील हो जा रही हैं बिल्डिंगें। भागने का टाइम भी नहीं मिल पाता है शेल्टर हाउस में, इससे पहले ही मिसाइल आ जाती है। रात जो एक मिसाइल छोड़ी थी ईरान ने, उस मिसाइल का नाम है सजील मिसाइल और इसकी मारक क्षमता जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की है। सजील मिसाइल की तस्वीर आसमान में नजर आई, देखिए किस तरीके से लहराते हुए चलती है ये। अब इसको रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी अब ईरान की मिसाइलों की ताकत समझ में आ रही है। रात इसने एक भाषण दिया, अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, दर्दनाक नुकसान। इस जंग में दोनों देशों का नुकसान हुआ है क्योंकि जंग सिर्फ बर्बादी लाती है। तो अब इस बात को कबूल करना शुरू कर दिया है इसने। हालांकि वो तेवर जो है ना पुराने वाले, वो बदलेंगे थोड़ी ना कि मजा चखाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अब जब नुकसान हो रहा है तो उसको दर्दनाक ये बता रहा है। दोस्तों, ईरान अब इजराइल को उसी की कड़वी दवाई का स्वाद चखा रहा है। इजराइल ने गाजा के अंदर तमाम हॉस्पिटल को, तमाम मस्जिदों को और भी जो सरकारी संस्थान थे उनको तबाह कर दिया, ये कहते हुए कि इनके बराबर में या इनके नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं। यही कहकर तो इजराइल ने तबाह किया था, अब ईरान भी यही कहते हुए तबाह कर रहा है। इजराइल के ऊपर हमले करने के बाद यही कह रहा है कि हमने हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया है, उसके बराबर में जो इनका खुफिया ठिकाना था उसको निशाना बनाया है। दरअसल ये हकीकत है कि इजराइल खुद हॉस्पिटल्स के बराबर में जो रिहायशी इलाके उनके बीच में अपने खुफिया अड्डे बनाए हुए हैं, ऐसा ये दूसरों को समझता है। ईरान के पास पूरी जानकारी है, उसी को चुन चुनकर टारगेट करके वो मार रहा है, जिसमें जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तेल अवीव के पूरब में एक एरिया है रमतगन, यहां पर इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। यहां पर मिसाइल छोड़ी है और ईरान के इस मिसाइल अटैक से इस बिल्डिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी बीच खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन अपनी इस मंजूरी को अभी होल्ड पर रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अभी भी ईरान को एक चांस दे रहे हैं कि वो हमसे बातचीत कर ले परमाणु प्रोग्राम को लेकर, वरना हम हमले शुरू कर देंगे। तो अकेला इजराइल तो ज्यादा कुछ ईरान का बिगाड़ नहीं पा रहा है, अमेरिका जरूर आएगा और अमेरिका आएगा तो फिर हो सकता है कि ईरान के अंदर बड़ी तबाही हो। दोस्तों, इन लोगों का प्लान है कि आयतुल्लाह खामेनी का जो शासन है वो खत्म हो जाए, एक ऐसी सत्ता आ जाए ईरान के अंदर जो हमारे मतलब के लिए काम करे, जो हमारे मतलब की हो। इसीलिए ये तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं ईरान के लोगों को भड़काने के लिए। कल रात ही इन्होंने तमाम टेलीविजन को हैक कर लिया, जो भी वहां पर सरकारी टीवी चैनल हैं उनको हैक कर लिया, और उन सरकारी टीवी चैनलों को हैक करने के बाद एक बाकायदा क्लिप चलाई गई जहां पर लोग, ईरान के ही लोग, अपने शासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। लड़कियां बाल काट रही थीं, बुरके उतार कर फेंक रही थीं, ये सब थे तो यहूदी ही। इन्होंने बनाकर बाकायदा एक क्लिप ईरान के लोगों की टीवी को हैक करके उस पर चलवाई। लोगों ने देखा और ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो है वो ईरानी शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा मकसद यही है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, ईरान कब्जे में आ जाए, उसके बाद सब तो हमारे गुलाम हैं ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।